बार फिर आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी वीडियो आपको दिया गया है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि क्या क्या हमने वीडियो नोट्स और क्लास में डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले आप सिलेबस में देखेंगे कि जो स्टैटिक्स पोर्शन वाले जितने भी टॉपिक हैं उसका सिस्टमेटिक आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दिया गया है। जूम ऐप पे क्लास भी उसका हुआ है और उसका वीडियो भी दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो स्टैटिक्स यूनिट 4 में आप देखेंगे कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, इसका नोट्स भी दिया गया है, क्लास भी कराया गया है। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका स्टैटिक्स का क्या यूज है, उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम स्टैटिक्स के माध्यम से कैसे इंक्रीज कर जा सकते हैं बच्चों का एजुकेशनल अचीवमेंट। ये भी आपका यूनिट 4 आपका नोट्स अवेलेबल है, वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है और क्लास भी जूम ऐप पे हुआ है। तो ये आपका यूनिट 4 में अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है या फिर आपको अगर कि समझने में कुछ दिक्कत होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया यूनिट 4 के बारे में। उसके बाद यूनिट 5 आपका है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको नोट्स हर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मेथड के बारे में, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे उसको बनाना है और स्टेप वाइज उसमें बताया गया। जैसे ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के बारे में भी। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सोल्व करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी आपको बताया गया है कि कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। जैसे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पाई चार्ट, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इसको सोल्व करने के लिए ये मेथड है। ये भी आपको नोट्स में भी दे दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें भी आपको बता दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यूनिट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो मापांक होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से नोट्स के माध्यम से, क्लास के माध्यम से या फिर आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताया गया है। अगर कि इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, जैसे इसमें आपका मीन, मीडियन एंड मोड, उसके बाद ये चीज़ आपको क्लियर किया गया है। एक टॉपिक इसमें जो कोरिलेशन है वो आपका और टीचर बताए हैं, तो ये मीन, मीडियन, मोड का हो गया। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस, इसमें जैसे डेविएशन के बारे में जो भी है, डेविएशन के जो टाइप्स ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसका मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन वगैरह। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ डेविएशन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन एट देयर एप्लीकेशन टू टेस्ट ग्राफिकल, जैसे इसको कैसे हम सोल्व करेंगे उसमें भी आपको बता दिया गया है। उसके बाद आपका एक टॉपिक और बच रहा है जो परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स है। इसको अगले क्लास में आपको नोट्स भेजा जाएगा। और आज के वीडियो आपका जो लास्ट टॉपिक क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटाइल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन को समझेंगे कि टाइप्स ऑफ डेविएशन में जो लास्ट हम लोग को पढ़ना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए हम इसके एक डिफिनेशन को समझेंगे। प्रमाप विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के मध्यमान से विचलन के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल होता है। इसका इंग्लिश डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में बी डिफाइंड एज द
स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द स्कोर फ्रॉम द देयर मीन। कहने का मतलब कि जो भी आपका मीन होगा उसके स्क्वायर मीन का वर्गमूल स्क्वायर रूट होगा। तो ये मानक जैसे प्रमाण विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के मध्यमान, किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के मध्यमान से विचलन के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द स्कोर फ्रॉम देयर मीन। तो ये आपका स्टैंडर्ड, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका डिफिनेशन हो गया। अब इसमें हम इसके टाइप्स देखेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करने के लिए फिर वही हम पिछले जो प्रीवियस मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में देखे हैं कि इसके दो डाटा होते हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा को सोल्व करने के लिए, अव्यवस्थित आंकड़ों को सोल्व करने के लिए अलग से फार्मूला का यूज किया जाता है। उसके बाद व्यवस्थित आंकड़ा, ग्रुप डाटा को सोल्व करने के लिए अलग से फार्मूला का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अनग्रुप डाटा को कैसे सोल्व करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, उसको पहले देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैपिटल एस और कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। एस डी दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, एस और डी, कैपिटल एस कैपिटल डी। तो हम यहाँ पे एस डी इक्वल टू रूट समेसन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, समेसन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का अनग्रुप डाटा को सोल्व करने के लिए ये फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला, इससे अगर कि आप ग्रुप डाटा निकालना चाहेंगे तो इससे ग्रुप डाटा नहीं निकलेगा। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला है एस डी इक्वल टू रूट समेसन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और जो अंदर समेसन डी स्क्वायर होगा वो स्मॉल डी होगा, कैपिटल डी नहीं होगा। स्मॉल अंडर रूट स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन जो होगा वो कैपिटल एन होगा। अब यहाँ पे हम टर्म्स को समझेंगे कि क्या डी है क्या एन है। वेयर एस डी तो मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, चूँकि हम डिनोट करते हैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैपिटल एस और कैपिटल डी से। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद समेसन का जो साइन होता है वो पूरे स्कोर्स को जो जोड़ एडिशन करने के बाद रिजल्ट आता है उसको हम द सम ऑफ समेसन का साइन वहाँ डिनोट करते हैं। डी यहाँ पे क्या है, स्मॉल डी से हम डिनोट विचलन को करते हैं, यानी डेविएशन को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद विचलनों का जब वर्क करते हैं, स्क्वायर ऑफ डेविएशन जब करते हैं तो डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। और यहाँ पे जो एन है कैपिटल एन, ये प्राप्तांकों की कुल संख्या है, स्कोर नंबर ऑफ स्कोर्स हैं, ये नंबर ऑफ स्कोर्स हैं। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अनग्रुप डाटा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एस डी इक्वल टू रूट समेसन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। उसके बाद जो इस पे एग्जांपल्स भी आपको बताया गया है क्लास में, एक एग्जांपल जैसे हम लोग अनग्रुप डाटा ले रहे हैं, जैसे 8, 6, 12, 10, 14 इसको ऐड करके हम करेंगे। और डी निकालने के लिए हम x माइनस एम एक फार्मूला का यूज करते हैं। डी निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज किया जाता है x माइनस एम, वेयर x स्कोर को डिनोट करता है और m मीडियन मीन को भी डिनोट करता है।
तो डी हम यहाँ से डी निकाल सकते हैं। जब डी का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको हम स्क्वायर करके डी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं और समेसन ऑफ डी स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एस डी का हम फार्मूला लगा सकते हैं, एस डी का फार्मूला लगा सकते हैं, जिसमें जो भी फार्मूला हम लगाएंगे वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ग्रुप डाटा को दो मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं, एक तो आपका लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्ट मेथड। तो लॉन्ग मेथड से एस डी निकालने का जो फार्मूला है, स्टैंडर्ड लॉन्ग मेथड से ग्रुप डाटा का जो कैलकुलेट करने का फार्मूला है, उस फार्मूला को हम देखेंगे कि एस डी इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट समेसन ऑफ, वहाँ पे सिर्फ डी स्क्वायर था, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। वहाँ आपका अनग्रुप डाटा में क्या था, एस डी इक्वल टू रूट समेसन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, जो कि यहाँ पे आपका एस टी का रिजल्ट आ रहा था। लेकिन जब हम ग्रुप डाटा का जब ग्रुप डाटा का हम निकालते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रुप डाटा में एस टी इक्वल टू रूट समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ टर्मों को समझेंगे कि एफ क्या है, डी क्या है, इस चीज़ को हम नीचे से फिर एस डी सभी लोग को पता है, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन, समेसन द सम ऑफ टोटल जितने भी स्कोर्स होंगे, नंबर्स होंगे, उनको हम ऐड करके जो रिजल्ट आते हैं उसको हम समेसन से डिनोट करते हैं। अब एफ यहाँ पे हम देखेंगे कि एफ क्या है। एफ वर्गांतर की आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन फ्रॉम द मीन, वर्गांतर की आवृत्ति, या आप कह सकते हैं हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। उसके बाद डी क्या होगा, डी वर्गांतर के मध्यमान से विचलन, डेविएशन फ्रॉम द मीन, डेविएशन फ्रॉम द मीन, और एन जो होगा आपका आवृत्तियों का योग, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जैसे यहाँ पे एक बार और टर्म्स को हम समझेंगे, एस डी इक्वल टू अंडर रूट या रूट समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एफ स्मॉल होगा, डी स्मॉल होगा, और वहाँ पे जो एन होंगे वो आपका कैपिटल होंगे। तो ये आपका एस डी का वैल्यू निकल गया फार्मूला, जहाँ एस डी मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, समेसन द सम ऑफ स्कोर्स या टोटल सम, फ्रीक्वेंसी वर्गांतर की आवृत्ति, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। उसके बाद क्लास इंटरवल का जो भी फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे आपको जो क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद एफ तो हो गया, डी वर्गांतर के मध्यमान से विचलन, और एन आवृत्तियों का योग, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपका निकल गया। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए सब एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, फार्मूला दिया रहेगा, सी आई क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसके बाद एक्स रहेगा, एफ रहेगा, तो एफ एक्स निकाल सकते हैं, एफ एक्स के बाद डी निकाल सकते हैं, डी के बाद एफ डी निकाल सकते हैं, और एफ डी के बाद एफ डी स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इस फार्मूला को पुटअप कीजिएगा तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो शॉर्ट मेथड में निकालने का एक फार्मूला है, उसको भी हम लोग समझेंगे कि उसको कैसे शॉर्ट मेथड में हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एस डी इक्वल टू अंडर रूट समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेसन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर इंटू सी आई। अब यहाँ पे क्या क्या है, जैसे एफ और डी आप समझ रहे हैं, डी विचलन हो गया, डी स्क्वायर आपका विचलन का वर्ग, डेविएशन ऑफ स्क्वायर्स, एन नंबर, सी आई क्लास इंटरवल, एस टी इक्वल टू विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन मान आपका प्रमाणिक विचलन या जो भी आप कह सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए फार्मूला आपका एक एग्जांपल्स दिया रहेगा, जैसे सी आई दिया है, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, एफ दिया है,
डी आपको दिया रहेगा, तो हम वहाँ से एफ डी निकाल लेंगे और एफ डी को फिर एफ डी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो अच्छे हम क्या कर सकते हैं, एफ डी स्क्वायर मेरा जो भी आएगा तो इस फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, एस डी इक्वल टू समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस स्मॉल ब्रैकेट समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर इंटू सी आई। जो भी अब वैल्यू होगा अब इसको पुट कर लेंगे तो आपको निकल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम लोगों ने डेविएशन के चारों फॉर्म्स जो टाइप्स थे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम लोग चारों क्लियर किए कि इसमें क्या क्या हमको कैसे करना है। इसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका है परसेंटाइल, कि परसेंटाइल क्या होता है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। परसेंटाइल डेविएशन में अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह में आपको हो सकते हैं दिक्कत होंगे, तो वो एग्जांपल्स नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें अगर कि कहीं टर्म्स समझने में दिक्कत होगा तो आप फिर से संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब जो अगला टॉपिक है मेरा परसेंटाइल, ये क्या होता है, इसका हिंदी होता है शतांशीय मान, मतलब 100 में परसेंटाइल। जैसे इसका जो डिफिनेशन होगा, छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का सही मूल्यांकन करने के लिए तथा यह जानने के लिए कि कक्षा में उस छात्र की अन्य छात्रों में क्या स्थिति है, ये आपका परसेंटाइल तथा शतांशीय मान के क्रम परसेंटाइल रैंक का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि किसी विद्यार्थी ने अपनी कक्षा में मैथ में 80 और इंग्लिश में आपका 85 अंक प्राप्त किया है, ऐसी स्थिति में उस छात्र के माता पिता उसके लिए अंग्रेजी में, चूँकि हमें अंग्रेजी में कम नंबर है तो वो चाहेंगे कि उसके लिए क्या करें कि अलग से कोई ट्यूटर लगाएं। उनके स्कोर को देखने के बाद यह क्लियर हो जा रहा है कि उनका जो बच्चा है मैथ्स में अच्छा है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, तो अंग्रेजी में चूँकि वीक है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे समझिएगा, तेज है, चूँकि गणित में 50% छात्रों ने ही उससे कम अंक प्राप्त किए हैं और अंग्रेजी में उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तब उनके लिए निजी शिक्षक के संबंध में राय बदल जाएगी और वे अंग्रेजी के स्थान पर गणित में निजी शिक्षक रखने को सोचेंगे। तो अतः छात्रों के प्राप्तांकों को देखकर ही सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्लियर एक चीज़ क्या समझिएगा कि जैसे कोई बच्चा है, उसमें मैथ्स में 90 ले आया और इंग्लिश में उस बच्चे का स्कोर 50 है और मैथ में 90। हम परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक दोनों का बात कर रहे हैं। अब मैथ्स में लगभग बच्चे का 90 आया है, मान लीजिए 80% बच्चे का 90 आ गया, तो हो सकता है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा वीक भी होगा। मैथ्स का पेपर थोड़ा सा वीक होगा, सारे बच्चे मैथ्स का स्टूडेंट ने यहाँ पे पेपर समझिएगा कि हो सकता है थोड़ा सा पेपर इजी आया होगा, इसलिए ये क्या हो रहा है कि सभी लोग उसको कॉमन किया। और इंग्लिश में ये 50 टॉपर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेरेंट्स का सब्जेक्ट के बारे में उनका राय बदल जाएगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। परसेंटाइल वैल्यू वह बिंदु है जिसके नीचे संपूर्ण प्राप्तांकों के कुछ निश्चित प्रतिशत या प्राप्तांक होते हैं। ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन को समझिएगा। परसेंटाइल इज द पॉइंट बिलो विच लाई ए गिवन परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेज। शतांशीय मान
वह बिंदु है जिसके नीचे संपूर्ण प्राप्तांकों के कुछ निश्चित प्रतिशत या प्राप्तांक होते हैं। निश्चित प्रतिशत एवं प्राप्तांक होते हैं। परसेंटाइज इज द पॉइंट ऑफ बिलो विच द गिवन परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेज। ये आपका परसेंटाइल का डिफिनेशन हो गया। मतलब कहने का कि परसेंटाइल इज द पॉइंट ऑफ बिलो विच इज गिवन परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेज। अब आगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 50 का 87 मान आप निकालिएगा तो P50 का अर्थ है वह बिंदु जिसके नीचे 50% व्यक्ति हों। अब इसमें जैसे डिनोट हम करेंगे P1, P2, P3 और परसेंटाइल को जब भी हम डिनोट करते हैं तो P से डिनोट करेंगे। परसेंटाइल को जब भी डिनोट करेंगे तो P से डिनोट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए P1 1, P2 2, P3 4, P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P20 12 P13 P14। तो ये क्या हो रहा है, परसेंटाइल को जब हम डिनोट कर रहे हैं तो P से ही डिनोट कर रहे हैं। अब इस जैसे आपको दिया रहेगा यहाँ पे स्कोर्स दिए रहेंगे, प्राप्तांक, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड कर लेना है। तो परसेंटाइल निकालने के लिए जो फार्मूला होगा, अब यहाँ पे हम P1 परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो P इक्वल टू L1 प्लस PN माइनस FB डिवाइडेड बाई FP इंटू CI या क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे जैसे हम समझेंगे कि टर्म्स क्या क्या हैं। जैसे आपका L1 87 मान वाले विस्तार की निम्नतम सीमा लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लासेज। PN संपूर्ण आवृत्तियों की P% आवृत्ति P% ऑफ N P% ऑफ N। उसके बाद आपका FV 87 मान वाले वर्ग विस्तार से नीचे वाले कुल आवृत्तियों का योग टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो द परसेंटाइल क्लासेज। FP 87 मान वाले वर्ग विस्तार की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लासेज। CI आपका क्लास इंटरवल। तो ये आपका जैसे मान लीजिए अब आपको P10 निकालना है कि P10 आपका क्या आएगा, तो अब उसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या फार्मूला यूज है, P10 इक्वल टू L1 प्लस PN माइनस FB डिवाइडेड बाई FP इंटू CI। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दिया रहेगा, जैसे आपका FP 7 है, उसके बाद PN 31 है, हाँ P1 31 है, और आपका P1 31 है, FP 0 है और CI 10 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा वो आपको निकल जाएगा P10 का, उस P10 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हम परसेंटाइल निकालने का ये फार्मूला हो गया। उसके बाद अगर कि P30 निकालना है तो P30 भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म्स को और हम लोग समझेंगे, P30 निकाल लेंगे। P30 निकाल लेंगे। अब ये तो परसेंटाइल निकालने का फार्मूला हो गया। परसेंटाइल निकालने का जो फार्मूला हुआ आपका P इक्वल टू L1 प्लस PN माइनस FB डिवाइडेड बाई FP इंटू CI। अब यहाँ पे हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल एंड
परसेंटाइल्स तक। अब जैसे मध्यांक मान आवृत्ति वितरण में वह बिंदु होता है जो कुल प्राप्तांकों को दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात इस बिंदु के नीचे और ऊपर 50% जो स्कोर होते हैं Q1, Q2, Q3 आवृत्ति वितरण में वे बिंदु होते हैं, जिनके नीचे क्रमशः 25%, 50%, 75 होते हैं। उसी तरह से क्वार्टाइल या वैल्यू में ज्ञात करने के लिए हम 4 स्केल में बराबर जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 में बांट देते हैं। तो जैसे P10 इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 10वें शतांशीय मान पहला, P10 इक्वल टू D1, P20 D2, P30 D3, P4 D4, ये आपका P50 D5 ये हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और अगला जो यूनिट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल रैंक्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस शतांशीय मान का क्रम हम कैसे निकालेंगे, शतांशीय मान का क्रम हम कैसे निकालेंगे। किसी प्राप्तांक का शतांशीय मान का क्रम संपूर्ण आवृत्तियों की वह प्रतिशत संख्या है जो कि प्राप्तांकों के नीचे होती है। द परसेंटाइल रैंक ऑफ ए गिवन स्कोर इज द नंबर representing the percent of the total number of cases lying below the given score। अब शतांशीय मान का क्रम ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटाइल रैंक। निम्न उदाहरण से हम समझेंगे कि PR जैसे 65 का PR ज्ञात, परसेंटाइल रैंक को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P और कैपिटल R से। दिस इज कॉल्ड PR, परसेंटाइल रैंक। जैसे क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकाल लेना है। इन ऐड करके इन का वैल्यू टोटल कितना है। उसके बाद अब जैसे हमको 65 का परसेंटाइल रैंक निकालना है, तो 60 माइनस 69 के बीच में 65 आपका आएगा। उसके लिए जो यूज किया जाएगा आपका, उसके लिए जो यूज किया जाएगा फार्मूला, जैसे आपका इसके लिए यूज एक फार्मूला होता है, आपको फ्रीक्वेंसी बटा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को 10 से डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा 65 में जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर लीजिए, तो आपको PR निकल जाएगा। अब PR ज्ञात करना, जबकि स्थान क्रम दिया, कैलकुलेशन ऑफ द PR व्हेन द रैंक्स ऑफ आर गिवन। जैसे रैंक अगर कि दिया हुआ है और आपको निकालना है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को स्थान क्रम रैंक दिए होने पर PR ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे PR इक्वल टू 100 माइनस 100R माइनस 50 डिवाइडेड बाई N, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे PR इक्वल टू परसेंटाइल रैंक, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये आपका ये हो गया PR परसेंटाइल रैंक, R स्थान क्रम या रैंक पोजीशन। अब एक एग्जाम्पल हम इसमें समझेंगे। जैसे इंग्लिश में 22 विद्यार्थियों की कक्षा में मैरी की स्थिति 8वीं है और 42वें विद्यार्थी की इतिहास की कक्षा में 18वीं है, तो इन दोनों स्थितियों की तुलना में किस प्रकार हो सकती है। तो अब यहाँ पे जैसे मैरी का अंग्रेजी में परसेंटाइल वैल्यू का क्रम क्या है, PR निकालेंगे तो 100 माइनस
100R माइनस 50 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 8 माइनस 50 डिवाइडेड बाई आपका 22, तो इसका जो वैल्यू आएगा इंग्लिश में वो 66 आ जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री में यही सेम फार्मूला लगाएंगे, r डिफरेंस हो जाएगा, r की जगह पे यहाँ r 8 रखे थे, यहाँ 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 58। तो यहाँ पे रिजल्ट जो आ रहा है अंग्रेजी के मैरी का जो रिजल्ट आएगा वो जनरली अंग्रेजी में इतिहास की अपेक्षा अच्छी है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब एक और हम इस पे कर लेंगे कि जैसे राकेश एग्जाम्पल समझिएगा। राकेश गणेश के 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 8वां रैंक स्थान प्राप्त करता है। राकेश के दोनों विषयों में PR ज्ञात करने के, तो सेम PR का हम वैल्यू वही कर लेंगे %। अब यहाँ पे फार्मूला आप याद रखना होगा, PR इक्वल टू 100 माइनस 100R माइनस 50 डिवाइडेड बाई n। तो ये आपका परसेंटाइल रैंक निकल गया और ये परसेंटाइल निकल। अब यहाँ पे हम अगला जो टॉपिक देखेंगे यूजेज ऑफ परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स, 87 मान तथा 87 मान के क्रम की उपयोगिता। तो इससे पहले थोड़ा सा हम आज का रिवीजन कर ले कि हम लोगों ने क्या क्या इस वीडियो में देखे, क्या क्या बातों को समझे। तो सबसे पहले हमने आज डेविएशन से स्टार्ट किया, टाइप्स ऑफ डेविएशन का लास्ट जो रैंक ये स्टैंडर्ड डेविएशन था वहाँ से हम लोगों ने, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमने परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको परसेंटाइल रैंक को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको फार्मूला बताया गया और उस फार्मूले में यूज करके आप वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका परसेंटाइल निकल जाएगा। परसेंटाइल निकालने के बाद फिर हम लोग जैसे CI दिया रहे, एक एग्जांपल हम समझते हैं इसमें कि CI आपके पास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल देने के बाद आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम उसको फाइंड करके और उसके बाद हम परसेंटाइल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पेपर 9 का 1-2 और उसमें अभी बच रहा है जिसमें हम आगे करेंगे, जैसे आपका यूज ऑफ डेविएशन या फिर यूज ऑफ परसेंटाइल। तो इस तरह से आपका ये करीब पेपर जो 7 और 8 था वो भी समाप्त होने की है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे असाइनमेंट के बारे में। तो आप सबसे पहले तो जो भी टॉपिक है उस पर आप असाइनमेंट अपना लिखेंगे और उसको फाइनल सबमिट करना होगा। चूँकि नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है और आप मिनिमम 50 पेज और मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है जब आप नोट्स क्लियर हो जाएगा। और अभी के लिए जैसे अभी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए आप हर टॉपिक से आप अपना, चलिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।